सारी धरती पे जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं तो, लोगों को भी छोड़ो, जानवर जितने हैं, जानवर की भी छोड़ो, मैंने अनुभव किया है तो कह रहा हूँ अगली लाइन, पेड़ पौधे भी सब प्रेम के प्यासे हैं। इस दुनिया में नहीं चाहिए किसी को कुछ भी। और ये जो भी ध्यान वगैरह भी हम करते हैं ना, ये एक्चुअल में तो प्रेम की प्यास होती है। ध्यान की प्यास नहीं होती किसी को भी। ध्यान इसलिए करता है कि प्रेम प्राप्त कर सके। तो ऐसा समझो कि हमारा ना एक हिस्सा टूट गया है हमसे। उसके कारण पे नहीं जाएंगे, क्यों टूट गया, टूट गया तो टूट गया भाई। अब वो हिस्सा ऐसा मान लो कि प्रेम है, उसका नाम। ढूंढ रहे हैं सब लोग, भागे भागे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। तो सारी पृथ्वी पे सबकी सबकी, मैं देखता हूँ वो जो जो कुत्ता था ना, आप लोग जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो हमारे यहाँ पे कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी कुछ, कभी कुछ, मत तबाही मचाई हुई है उन्होंने। और मतलब दो हैं वो, भाई बहन है वो। अब वो आपस में मैं उनको देखता हूँ, इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, इतना प्यार करते हैं वो। मतलब इंसानों को प्यार करना तो उनसे सीखना चाहिए, कुत्तों से। सही बता रहा हूँ आपको मैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। हमारा कई बार मन होता है कि यार इनको ना कहीं दूर छोड़ें हम, पर हम उनको अलग नहीं करना चाहते यार, इनका इतना गहरा प्यार है तो क्यों अलग करें। तो और कोई आ जाता है ना आश्रम में, तो उनकी नज़रों में मैं देखता हूँ, एक होता है जो एग्रेसिव कुत्ते होते हैं ना, भाई कोई दुश्मन आ गया, ऐसा नहीं उनके अंदर भाव आता, उनको ऐसा लगता है कि कोई प्यारा सा इंसान आ गया, कोई पारिवारिक सदस्य आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुत्ते तक प्रेम के प्यासे। अच्छा देखो, जैसे अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, है ना, और अच्छा क्या कारण होगा, लड्डू बंट रहे हैं कोई यहाँ पे, सब यहाँ पे ना, एक एक प्रेम की फीलिंग आती है उससे, और वो प्रेम की फीलिंग से हम खुद के प्रति भराव, खुद का एहसास करते हैं, जाने अनजाने, जो कि कई बार ध्यान करके भी नहीं कर पाते। तो अपने होने का एहसास होता है। देखो, प्रेम से बढ़िया और प्रेम से खूबसूरत कुछ नहीं होता इस दुनिया में, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, सबको बड़ा बढ़िया सा लग रहा होगा, हरा हरा सा, वाह भाई वाह, देखो कितने दिल दिल आ रहे हैं, है ना, दिल भेज रहे हो। अब अगली बात कहूंगा ना, सबके दिल टूट जाएंगे। जितनी सच ये बात है, उतनी ही सच दूसरी बात भी है, कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति प्रेम कर ही नहीं सकता। और फिर खास तौर से तो माएँ तो एकदम डंडा लेके खड़ी हो जाती, क्या हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। तो जो प्रेम है ना, वो बहुत अलग बात है, बहुत अलग है। मैं तो अगर गौर से देखूंगा तो मैं कहूँगा नहीं करते भाई। पर ये आंदोलन खड़े हो जाएंगे इस बात पे तो, देखो।
चलो बाप को तो फिर भी मान लो, है ना, माओ को तो विशेष तौर से कहा गया है। बहुत कटु सत्य ये है कि नहीं किया जा सकता प्यार किसी से भी। मिलते हैं मुझे माँ बाप, बच्चों के प्रति ना, मैं भी उनमें से एक रहा हूं, तो एक शिकायत का भाव होता है, ये कसर, ये कमी रह गई, ये कसर रह गई। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, जहां शिकायत का भाव है, समझो प्रेम नहीं है। और जहां पीड़ा का भाव है, समझो प्रेम नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं कि प्रेम से खूबसूरत कुछ नहीं है। ये इतना बारीक सा मामला है, मतलब बड़े बड़े विद्वान विदुषी स्त्रियां और विद्वान पुरुष बिल्कुल डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा अपना जीवन देख लो, प्रेम की पीड़ा में हो ना, प्रेम की पीड़ा में तो है, प्रेम से कभी पीड़ा मिल ही नहीं सकती। प्रेम यदि पीड़ा दे रहा है तो प्रेम नहीं है। ऐसा समझो कि हमें ना प्यास लगी थी पानी की, प्यास तो है प्राकृतिक, नेचुरल, पानी की प्यास। अब पानी हमने कभी पिया नहीं, लेकिन प्यास तो पानी की है, ऐसा मान लो पिया नहीं। अब हम पानी की तलाश में भटक रहे हैं और रास्ते में हमें कोई गटर का पानी मिल गया। अब है तो वो भी पानी, तो हम उसको पी के संतृप्त होना चाहते हैं, कभी हो नहीं पाएंगे। प्रेम मैंने अपने जीवन से जो सीखा, प्रेम या तो ध्यानी व्यक्ति कर सकता है, शब्द कहना भी ठीक नहीं है, उसकी उपस्थिति ही प्रेम होती है। या क्या बस कोई और है नहीं। अधिक सटीक शब्दों में कहें, केवल ध्यानी व्यक्ति के माध्यम से ही प्रेम बह सकता है, कर नहीं सकता, किया नहीं जा सकता। ये बाकी जितनी भी तरह के प्रेम हैं, हम अपने अंदर के खालीपन को भरने का असफल प्रयास करते हैं। असफल, कभी सफल नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति प्रेम का प्यासा मरता है, हर व्यक्ति। और जिसको मित्रों का, प्रेमियों का, प्रेमिकाओं का, कुटुंबजनों का भरपूर सानिध्य मिला हो, यदि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, तो अंततः उसके जीवन में एक विशेष तरह का खालीपन आता है, जिसको वो समझ नहीं पाता कि यार ये क्या बनी मेरे साथ।
हम अभी ऐसा समझते हैं कि ये मिल जाए तो हमारा प्रेम का जो खाना है, जो ढांचा है, वो पूरा हो जाएगा। वो भी मिल गया। मान लो प्रेमिका चाहिए, मिल गई, हमें लगता है कि हम पूरे हो गए। फिर हम उसको पत्नी बनाने की कोशिश करेंगे, चलो वो भी हो गई। फिर बच्चे, माँ बाप भी लगा लो उस कैटेगरी में, मित्रों का समूह भी लगा लो, हमें लगता है कि हम भरपूर हो गए अब तो। लेकिन भरपूर होने के बाद जो भी व्यक्ति जीवन में भरपूर हो जाते हैं ना, उनका जीवन एक बहुत ही अजीब से खालीपन से भर जाता है। और वो जो खालीपन है वो वास्तविक पानी के मिले बिना भर नहीं सकता। वास्तविक चाहिए, और वो वास्तविक जो है वो आप ही हो। अब देखो मजे की बात है, वही हो आप। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब तक हम थोड़ा सा हमारे सानिध्य में नहीं बैठेंगे ना, तब तक ये प्रेम और प्रेम की विकृतियां आती रहेंगी। और जहां से आपकी प्रेम की अतृप्त इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, वहां फिर गुस्सा पैदा होगा। फिर वो इंसान दुश्मन जैसा लगेगा, फिर झगड़े होते हैं, फिर बहुत तगड़े तगड़े क्लेश होते हैं। इसलिए सवाल केवल क्लैरिटी का है, हमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमें हमारे जीवन में क्लैरिटी आ जाए बस, कि हम चाहते क्या हैं आखिर। तो एक तो ये कि हम प्रेम चाहते हैं, दूसरा ये कि जिसे हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, वो गटर का पानी है। लेकिन कितना भी गटर का पानी हो, है तो पानी, ये भी सच है। गंगा जल पिए बिना चैन नहीं मिलेगा, ये भी सच है। और देखो, बड़े खेल होते हैं प्रेम के नाम पे। एक तो कोई भी कभी कहे कि मैं तुम्हें, ये जो आई लव यू शब्द है ना, आई लव यू, मैं तो कहूँ ये इस दुनिया का सबसे झूठा शब्द है। और जितना ज़्यादा ये बोला जाता है, इतना और कोई शब्द नहीं बोला जाता। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि तो सही शब्द क्या है। सही शब्द है आई एम लव। यदि आप अधिकारी हो तो कह सकते हो, और अधिकारी बनेंगे केवल ध्यान से, क्योंकि ध्यान में उतरे बिना प्रेम का जगत खुलता नहीं है। तो मैं तो देखो इतने प्रेमी प्रेमिकाओं से मिलता हूँ, बहुत मारा मारी है भाई, बहुत मारा मारी है। बस तलवारें खिंची रहती हैं। जीवन शिकायतों से भरा रहता है। तो प्रेम में शिकायत नहीं हुआ करती।
ये बात बहुत अच्छे से आप अपने दिल में बिठा लें, शिकायत नहीं होती कभी प्रेम में। तो कैसे करना चाहिए? फिर शुरुआत करो प्रकृति के साथ। जो लोग केवल मनुष्यों को प्रेम करते हैं ना, वो मनुष्यों के प्रति घृणा से ही भरे रहते हैं, भड़के रहते हैं। जो कहते हैं ना कि हम तुम्हें प्रेम करते, भैया तुम खुद से ही नहीं करते तो हमसे क्या खाक करोगे? कोई कहते हैं जी हम तुम्हारे बिना तड़फ रहे हैं, तो तुम मिलो तो चैन आ जाए। भैया बीमारियां ट्रांसफर कर रहे हो क्या एक दूसरे के साथ? मतलब आप तड़फ रहे हो तो वो तड़फन ट्रांसफर करोगे दूसरे बंदे में? ऐसा नहीं हुआ करता। आप प्रसन्न हो, आप आनंदित हो, आप उत्फुल्लता से भरे हो तो कहिए, तो कुछ बात बने। ये सब सारा मतलब सारा जगत, तो इसकी कोई कहीं शिक्षा ही नहीं है। और शिक्षा होनी भी मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब देखकर ये मामला समझ में नहीं आएगा। ये जीवन की गहन तपन से आता है। आप कितनी भी स्टडी कर लो इसकी, नहीं पल्ले पड़ेगी बात। जब तक जीवन की गहन तपन ना हो, ये विषय क्लियर होते ही नहीं। मैंने देख लिए बड़े बड़े विद्वान लोग तो ध्यान रखिए, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, केवल आप ही आपसे प्यार कर सकते हो। और जब आप आपसे प्यार करने में सफल हो जाओगे, तब ही आपके माध्यम से दूसरों के प्रति प्रेम बह सकता है। और तब इतना बहता है, इतना बहता है, इतना बहता है कि भाई कंट्रोल नहीं होता फिर वो। तब फिर बड़े मजेदार सा खेल चलता है अंदर। और तब एक अलग तरह का खेल भी चलता है कि सब समान हो जाते हैं। देखो सुनने में बड़ी अजीब लगेगी बात, पर अपनी प्रति पत्नी के प्रति भी उतनी प्रेम होता है, और दूसरों की पत्नियों के प्रति भी उतनी प्रेम होता है। अपने बच्चों के प्रति भी उतनी प्रेम होता है, और दूसरों के बच्चों के प्रति भी उतनी प्रेम होता है। इंसानों के प्रति भी उतनी प्रेम होता है, और जानवरों के प्रति भी उतनी प्रेम होता है, पेड़ों के प्रति भी उतनी प्रेम होता है। तो प्रेम एक हमारी बीइंग का पार्ट है, ये कोई डूइंग नहीं है। और मैं हैपनिंग भी कैसे कहूं? हैपनिंग भी वो उसको कहा जाता है कि जो नहीं थी और हो गई। पर मैं तो कह रहा हूं ये छुपा हुआ है भीतर, हम ही हैं वो। मैंने मतलब अब में से बहुत से लोग शिविर में आए हैं, तो मैंने कहा है आपको, हम बने ही उस चीज से हैं। अब क्योंकि बने ही उस चीज से हैं, तो वो चीज इतनी नजदीक है, इतनी नजदीक है कि हमें आभास नहीं होता। जैसे लहर जो है वो सागर से बनी है, ऐसे ही हम जो हैं वो प्रेम से बने हैं। हम ही हैं प्रेम। अब ये बात पल्ले नहीं पड़ती। तो
अब ये अगर प्रेम के जगत को समझना हो तो ध्यान में उतरो, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि आप चौकड़ी मार के बैठो और कोई विशेष विधि का प्रयोग अपने ऊपर करो। वो ठीक है, वो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान के अनेक अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे आप लेट जाओ और आकाश को निहारो, आकाश के खालीपन में आप एंटर कर जाओ, तो मैं कहता हूं कि आप प्रेम में एंटर कर जाएंगे। आप को यदि प्रेम को साधना हो तो ऐसे तत्वों से प्रेम करो जहां से आप प्रेम की अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे आप पेड़ को गले लगाओ, मान लो आप आकाश को गले लगाओ, आप पृथ्वी को गले लगाओ, तो वहां से आपको भली भांति पता है कि उत्तर की कोई संभावना नहीं है। पृथ्वी यदि आपको जवाब नहीं देगी तो आप पृथ्वी से नाराज नहीं हो सकते। पेड़ यदि आपको उत्तर नहीं देगा तो उससे आप रूठ नहीं सकते। फिर आप जानवरों से प्रेम करो। ये करो शब्द भाषा की मजबूरी के कारण बोलना पड़ता है। उनके प्रति आपका प्रेम हो। अब जानवरों के प्रति अपेक्षा की बहुत कम संभावना है, शिकायत की बहुत कम संभावना है। इससे क्या होगा, वास्तविक प्रेम का उदय होने लगेगा। इंसानों का नंबर तो बहुत बाद में। अब आपने इंसानों से प्रेम करना शुरू कर दिया, इमीडिएटली आपको ना अपेक्षा पकड़ लेगी, शिकायत पकड़ लेगी। फिर क्या करोगे? अच्छे भले वो एक स्थिति बनती है, उसका सब कबाड़ा हो जाता है। लोग सुसाइड कर लेते हैं प्रेम में। बहुत बच्चे, मतलब शायद हर साल हजारों लाखों बच्चे करते होंगे पूरे वर्ल्ड में। तो अच्छी स्थिति तो नहीं है। इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आप समझें, इसको सीखें। देखो, प्रेम को हमने कभी सीखा नहीं है। देखो, मैंने कभी ना हवाई जहाज नहीं चलाया आज तक, और बिना चलाए अगर मैं, बिना सीखे अगर मैं चलाने लगूं तो देखो क्या होगा। वो प्रेम की दुनिया में भी यही हो रहा है। सब बिना सीखे बस ड्राइव किए जा रहे हैं प्रेम की दुनिया को। ऐसा नहीं होता। एक्सीडेंट होने तय हैं। सब लड़ते हैं एक दूसरे से, रोते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, टक्कर मारते हैं एक दूसरे के साथ। ना सिर्फ एक दूसरे के साथ टक्कर मारते हैं, दीवारों में टक्कर मारते हैं, नसें काट लेते हैं लोग अपनी। पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, बहुत कुछ करते हैं। पर मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, यह प्रेम नहीं होता। इस प्रेम की बात ना किसी संत ने की है, ना किसी साधक ने की है। ये तो बहुत ही ऊपर ऊपर के लेवल की बात है। लगाव कह लो इसे। प्रेम तो बहुत अलग बात होती है, बहुत अलग। अब मोटा मोटा सा तो मैंने कह दिया। अब इस मामले में किसी के कोई सवाल हो तो हम बात कर सकते हैं।